हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि मैं खूबसूरत से प्लांट के साथ यहां पर बैठा हुआ हूं और ऊपर से जो है लंबे लंबे इस तरह से जो है स्टिक्स निकल करके नीचे की ओर ये लटक रही है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से जो लाल लाल फूल है और इस गमले में चारों ओर से इसी तरीके से ये लटक रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और लगभग लगभग जो है पूरे साल भर खिलता रहता है। इस समय बारिश में तो बहुत ही ज़्यादा ये खिल रहा है, लेकिन गर्मियों में और सर्दियों में भी इसमें मैंने फूल देखे हैं। तो लगभग लगभग इसमें फ्लावरिंग हमेशा रहती है और इसमें जो है केयर बिल्कुल ना के बराबर है। बिल्कुल कोई ख़ास केयर नहीं है, जैसे आप नॉर्मली दूसरे प्लांट की केयर करते हैं बस उसी तरीके से थोड़ा बहुत केयर कीजिए और अगर नहीं भी करते हैं तब भी ये फ्लावरिंग करेगा ही करेगा। तो दोस्तों, चलिए इस फ्लावर के बारे में जानते हैं। इसका क्या नाम है, कैसे आप इसको लगा सकते हैं और किस तरीके से जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आप इनसे पा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, इससे पहले कि इस फ्लावर का मैं आपको नाम बताऊं, एक बार जो है इसको आराम से जो है आप देखिए चारों तरफ से कि किस तरीके से इसमें जो है फूल हो रहे हैं। ये जो है इसके पीछे अगर जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल अगर वाइट कलर का रहेगा तो और भी ज़्यादा ये फूल जो है खूबसूरत लगता है। और धूप में भी जो है बहुत ज़्यादा ये चमकता रहता है। देखिए ऊपर से नीचे तक अगर मैं दिखाऊं तो बेल कहाँ तक जा रही है। इधर वाला मैं अगर दिखाऊं तो देखिए नीचे से ही जो है इस तरह से फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे ऊपर की ओर मैं अगर लेकर के इसको चलूं तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो ये स्टिक है फूलों से भरा हुआ है। दोस्तों, ये जो है बिल्कुल फाउंटेन की तरह लग रहा है कि फाउंटेन से जैसे पानी चारों ओर जो है बह करके नीचे की ओर आता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से जो है ये फाउंटेन की तरह चारों तरफ से हो जाता है। तो इसीलिए इस फ्लावर का नाम जो है फाउंटेन बुश भी रखा गया है, फाउंटेन फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि फाउंटेन की तरह ये चलता है। लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है रोसेलिया। तो चाहे तो आप रोसेलिया कहे चाहे फाउंटेन फ्लावर कहे, दोनों ही नाम से जो है ये जाना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा इसको जो है फायर क्रैकर भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से फायर क्रैकर होता है उसमें भी इसी तरह से चारों तरफ से जो है चिंगारियाँ निकलती है। जो आपने देखा है फायर क्रैकर यानी कि जो पटाखे होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये जो है फुलझड़ी की तरह भी लगते हैं चारों ओर से और इसीलिए इसका नाम जो है फायर क्रैकर भी है। तो इस तरह से तीन नाम से आप इसको ढूंढ सकते हैं, चाहे तो फायर क्रैकर फ्लावर या फायर क्रैकर बुश कहे या तो फाउंटेन बुश कहे और चाहे तो रोसेलिया कहे, तो सभी नामों से आप इसको ढूंढ सकते हैं और बहुत ही अच्छा फूल होता है। देखिए ये पता भी नहीं चलता ये फूल कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। आप ये मान के चले कि दिखाई भी नहीं देते कि इसमें कहीं पत्ते है भी, क्योंकि केवल और केवल हमें जो है पतले पतले ब्रांचेस के अंदर से इस तरह से फूल निकलते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। तो इस फूल को आप लगा सकते हैं। बिल्कुल लो केयरिंग प्लांट है और बहुत ही आसानी से जो है लग जाता है। अगर नर्सरी में ये आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नर्सरी में आमतौर से ये 50-60 रुपए में मिल जाते हैं और अगर सरकारी नर्सरी में जाते हैं तो वहाँ तो और भी ये सस्ता होता है। ऐसे मैं जो है ये पंतनगर के सरकारी नर्सरी से ही लाया था और बहुत ही सस्ते में वहाँ से ये प्लांट मिला था। लगभग 30 रुपीज़ में मुझे ये मिला था और लास्ट ईयर जो है इसको ला करके मैंने लगाया था। तो अब देखिए कितने अच्छे फूल जो है इसमें हो रहे हैं और सिर्फ अभी नहीं बल्कि उसी समय से ही जो है इसमें फूल आना शुरू हो गए थे जिस समय से मैं इसको लाया था। बाकी इसको जो है कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान हो जाता है। आप कहीं से भी इसकी कटिंग ले ले, कोई भी ब्रांच ले ले और इसको मिट्टी में लगा दे तो वो हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ये एक ब्रांच निकल रही है, कहीं से भी आप इसको अगर तोड़ेंगे, यहाँ से अगर नीचे से इस जगह से आपने तोड़ दिया या इस जगह से आपने अगर कटिंग कर दिया और मिट्टी में दबा दिया तो वहीं से फिर ये पौधा जो है होने लग जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा कि जहाँ आप लगाएंगे उसके जड़ों के पास से जो दूसरे ब्रांचेस है वो भी किनारे किनारे से निकलने लग जाएंगे और इस तरह से पौधा जो है चारों ओर से इस तरीके से फैल जाएगा। चारों ओर मैं अगर दिखाऊं तो इस साइड में
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी ब्रांचेस इस तरह से झूल रही है। जब ये फूल एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो आप जो है इनके ब्रांचेस को कट कर सकते हैं। जैसे ये फूल है, ये झड़ जाएंगे तो बिल्कुल इस तरह से सूख जाएंगे, थोड़े थोड़े सूखे सूखे जो नज़र आ रहे हैं। तो जब आपको लगे कि पूरी तरह से सूख गया है ये और देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तब आप जो है बिल्कुल यहाँ से जो है कटिंग कर सकते हैं। नीचे की तरफ से आप 6 इंच छोड़ दें या उससे भी कम छोड़ सकते हैं। तो इतना छोड़ करके आप जो है कटिंग कर दे तो आप देखेंगे कुछ दिनों में फिर नए नए ब्रांचेस इसमें से निकलने लगे हैं और उसमें फिर से जो है इस तरह से फूलों से भर गया है। दोस्तों, अच्छी फ्लावरिंग के लिए कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र मैं जैसा कि हमेशा कहता हूं आपको देते रहना है। कोई भी प्लांट क्यों ना हो जो कि ज़्यादा फ्लावरिंग करता है तो उसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एनर्जी बार बार उसको चाहिए होती है इतने सारे फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो फूल है दोस्तों, ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करता है। लेकिन एक ख़ास बात है कि इसके जो फ्लावर्स है वो कई दिनों तक रहते हैं, एक ही फूल कई दिन तक रहते हैं। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। अगर हम सबसे ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र वाले प्लांट की बात करें तो जो गुड़हल है वो हैवी जो है फर्टिलाइज़र उसको ज़रूरत होती है, या गुलाब को ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो है लगभग लगभग रोजाना खिलते हैं फिर झड़ जाते हैं। लेकिन इस टाइप के जो फूल होते हैं जिसमें ये काफ़ी दिनों तक फूल बने हुए रहते हैं तो इसको उसकी मात्रा में जो है कम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। फिर भी जो घरेलू फर्टिलाइज़र है वो आप इसको देते रहे, यानी कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बनाना पिल्स का अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रही हैं या उसको जो है पाउडर बना करके फर्टिलाइज़र बना रही हैं तो वो भी दे सकते हैं। सब्जियों के छिलके का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। साथ ही जो सरसों की खली है तो उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप दे सकते हैं। और अगर आप बोन मिल का यूज़ करना चाहते हैं तो बोन मिल का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई भी फर्टिलाइज़र आपके पास हो वो सब दे सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है इसमें नहीं जाना चाहते, रासायनिक जो है आसान होता है देना, तो अगर रासायनिक फर्टिलाइज़र भी देना चाहे तो शुरू में आप थोड़ा सा डीएपी दे देंगे तो पौधे की जो बढ़त है वो काफ़ी अच्छी होगी। तो डीएपी या एनपीके आप शुरू में दे सकते हैं। और बाद में जब पौधा आपको लगे कि हाँ पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है तो ऐसे में अगर थोड़ा सा आप पोटाश डाल देंगे या जो 0050 है एनपीके उसका स्प्रे कर देंगे तो ऐसे में आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद बहुत ज़्यादा फूल से जो है ये पौधा भर गया है। दोस्तों, ये जो बुश है या ये जो फायर क्रैकर बुश है इसको अगर आप शुरुआत में नर्सरी से ला रहे हैं तो उस समय 8 इंच या 10 इंच के पॉट में लगा सकते हैं और 1-1.5 साल के बाद इस तरीके से 12 इंच के पॉट में आप कर सकते हैं, जिसमें कि पौधा थोड़ा सा ज़्यादा बुशी हो जाता है ऐसे में। और अगर आप इसको कटिंग से ग्रो करना चाह रहे हैं तो कटिंग को लगाने के लिए हमेशा छोटे पॉट का यूज़ करें। शुरू में आप 6 इंच के पॉट में लगा सकते हैं और 2-3 कटिंग जो है एक साथ कम से कम आप लगाएं, तभी जो है ये अच्छा रिजल्ट देगा। बाकी धीरे धीरे जो है पॉट को आप चेंज करते रहे, थोड़ा थोड़ा बड़े में करते रहे और जब 12 इंच का हो जाए तो उसके बाद आप उसे 12 इंच के पॉट में ही इसको रख सकते हैं। बस ये करना है कि हर साल अगर हो सके तो एक बार रिपोर्टिंग ज़रूर कर दे, उससे जो फ्लावरिंग है वो लगातार आती रहेगी और बार बार आती रहेगी और फूलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी। और रिपोर्टिंग जिस समय करे तो उस समय जो सॉइल मिक्स है वो बिल्कुल जो है नया बना दे, या उसमें जो गोबर की खाद है या जो भी वर्मी कंपोस्ट वगैरह है उसको आप थोड़ा सा मिला दे। और सॉइल मिक्स जब भी आप तैयार करें तो उसमें थोड़ा सा रेत ज़रूर मिला दें, यानी कि रेत और 30% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और बाकी का जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है यही रखें। और यही सॉइल मिक्सचर अच्छा होता है, रेत को मिलाने से जो है मिट्टी अच्छी रहती है और इसमें जो है पानी नहीं जमता, तो ऐसे में ये पौधा भी जो है बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों, अगर हम इसमें कीड़े मकोड़े की बात कहें तो इन 1.5 सालों में जो है मैंने कोई भी कीड़े मकोड़ों का अटैक इस फूल में नहीं देखा है। इसलिए कोई अगर आप पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं भी करते हैं तब भी इस फूल में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसी तरीके से फ्लावरिंग करता रहता है। लेकिन फिर भी कई कीड़े ऐसे होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, तो प्रिकॉशन के लिए जब भी आप दूसरे पेड़ पौधों में कोई भी दवाई का स्प्रे करते हैं तो इसमें भी ज़रूर कर दें।
तो उम्मीद है दोस्तों आज का जो ये वीडियो है फायर बुश पर या फायर क्रैकर पर, या इसको जो है आप फाउंटेन फ्लावर के नाम से जानते हैं, रशेलिया नाम से जानते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आप भी अपने आसपास के जो गार्डन है या जो नर्सरी है वहाँ पर इस फूल को ज़रूर ढूंढेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।